साथियों, जैसा कि आप सबने लंबे समय से एक बात सुनी होगी और कई बार कईयों के दिमाग में विचार भी आया होगा कि सर एक बात बताओ, अंतरिक्ष में किसका राज चलता है। हालांकि बॉलीवुड की बात माने तो ये नदियां, ये हवा पवन के झोंके, इन्हें कौन रोके, लेकिन अंतरिक्ष में मुसीबत कुछ और है। आप खुद से मुझे सोचकर बताओ, अगर एक बार के लिए आप मैप को दिमाग में लाओगे तो आपको दिखेगा कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ चीन दिखाई पड़ता है, पूर्वी किनारे की तरफ चीन दिखाई पड़ता है। उसे भाई ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सैटेलाइट घुमाने का क्या मतलब। अच्छा, एक बार के लिए ऐसे सोचो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरा जो देश है, भाई आपको पता है कि भाई हम इंडिया वाले जो हैं वो यहां डले हुए हैं, ठीक है, ये भैया इंडिया रहा अपना, ये देखिए साहब। अब मुझे क्या करना है साहब कि मुझे मेरे इंडिया के बारे में खबर लेनी है। खबर लेनी है से मतलब है कि भाई इंडिया में कोई तूफान आए तो मुझे पता चल जाए, इंडिया के ऊपर कोई और दुश्मन का नजर हो तो मुझे पता चल जाए। तो मैं मेरी सैटेलाइट कैसे भेजूं? मैं मेरी सैटेलाइट ऐसे भेजूं कि मेरी सैटेलाइट जहां इंडिया दिख रहा है उस इंडिया के चारों तरफ चक्कर काट ले। यही तो मैं चाहूंगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि असल में जब आप इंडिया पर चक्कर काटने के लिए सैटेलाइट भेजते हैं ना, मान लो कि मैंने अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजी कि तू इंडिया पर यूं गोल 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 घूमती रहे, लेकिन सैटेलाइट बड़ी नालायक प्रकार की होती है। क्यों? वो तो गोल गोल घूम रही है, लेकिन जो पृथ्वी है ना वो आंख मिचौली करती है। कैसे? मान लीजिए मैंने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी, वो यहां बेचारी गोल 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 ऊपर की तरफ घूम रही है, भंवरा बन करके चक्कर काट रही है इस प्रकार से कि भाई ये इंडिया है। अरे कहां खो गया, ये रहा। बोले चलिए हम ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते रहेंगे। लेकिन ये पृथ्वी बहुत चालू है, ये क्या कर रही है, ये हम तो यहां घूम घूम रहे हैं और ये जनाब जो है ना पृथ्वी यहां गोल गोल घूम जा रही है। हम तो यहीं घूमते रह गए और जो गोला है ना हमारा वो घूम गया। गोला घूम गया तो मुसीबत ये हुई कि हमारा सैटेलाइट यहां घूम रहा है और पृथ्वी यहां घूम रही है। तो भाई हमने तो अपने देश की खबर ही नहीं रखी, फिर क्या करें? तो फिर वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला। तरीका क्या निकाला? बोले देखो यार, इसका एक तरीका है। बोले क्या? बोले पृथ्वी घूम रही है ना। बोले हाँ। अब जैसे इंडिया घूम रहा है, बोले हाँ, ये इंडिया जो है अभी यहां था, अब यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच गया, ठीक है। तो एक काम करो, अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट छोड़ो ना वो इस प्रकार से छोड़ो कि वो भी पृथ्वी के साथ साथ गोल 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 घूमे। क्लियर? बोले ठीक है। तो इसके जस्ट सामने यहां सैटेलाइट लगाया और इस प्रकार से गोलम गोला घुमाने की कोशिश की गई, ठीक है। तो जब पृथ्वी के चारों तरफ गोला घूमने लगा, पृथ्वी को ध्यान में रखते हुए कि भाई पृथ्वी घूम रही है और इसके साथ साथ मतलब भारत के चारों तरफ वो भी सैटेलाइट भी घूम रहा है, अब पृथ्वी भारत के सामने सामने ही घूम रहा है, ऐसी सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। कौन सी सैटेलाइट कहते हैं? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जिसे किसी देश पर फिक्स करके लगा दिया जाता है। तो सर कितना किलोमीटर ऊपर की तरफ लगाना होता है? ऑन एन एवरेज 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको यदि अपने ही देश पर सैटेलाइट रखनी है तो 36,000 की किलोमीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए कि ये इंडिया है, आपने यहां पर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट लगा दिया। अब ये यूं घूमेगा और पृथ्वी भी यूं घूमेगी, तो ये दोनों एक साथ एक ही गति के अंदर घूमते रहेंगे, ये वैज्ञानिकों का मत है। अच्छा साहब, हमको ये तो समझ में आ गया कि जब हम इंडिया को देखना चाहते हैं तो ये तरीका कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ऊपर की तरफ मैं इंडिया के ऊपर सैटेलाइट घुमा रहा हूं कि पाकिस्तान पर घुमा रहा हूं कि चीन पर घुमा रहा हूं, किसको पता चलेगा? आप तो ये कह दोगे कि मेरी सैटेलाइट जो है वो जियो सिंक्रोनस नहीं थी, वो थोड़ी नीचे ही घूम गई, इसलिए वो आपके देश की भी फोटो खींच ली। आप सोच के देखो, आज कभी आप अपने घर में बैठे हो, पड़ोसी आपकी छत पे चढ़ के और आपके घर के अंदर झांक रहा है, आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? आपको अंदर से फीलिंग आती है कि यार मैं बैठा मेरे घर में हूँ, छत पे बैठा बैठा ये मुझे देख रहा है कि मैं खाना क्या खा रहा हूँ, मैंने कपड़े क्या पहन रखे हैं, मैं किस प्रकार से बैठा हूँ, किस प्रकार से बातें कर रहा हूँ, बुरा लगता है ना। अब सोच के देखो कि एक सैटेलाइट उड़ रही है, वो इंडिया के ऊपर उड़ते उड़ते वो और आगे पीछे की तरफ देखती हुई चल रही है। क्या और क्या चल रहा है? पाकिस्तानियों बढ़िया खा रहे हो लाहौर कबाब। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है ना, ये चीज जो है उसको भी बुरी लगनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि एक बात बताओ चाइना वालों, तुम लोग यहां बैठे हो हैं, पृथ्वी के अंदर उत्तर की तरफ वाले गोलार्ध पर बैठे हो तुम लोग यहां पे, रशिया वालों तुम लोग भी उत्तर के गोलार्ध पे हो। समझ में आ गया?
तुम्हारा भाई साहब जो सैटेलाइट है वो रास्ता भूल के ऑस्ट्रेलिया की तरफ कैसे आ गया? भाई मेरे ऊपर, भाई एक बात बताओ, मैं ये मान सकता हूं कि इंडिया का सैटेलाइट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो इंडिया के आगे पीछे के देश देख लेगा, ऊपर नीचे के देश देख लेगा। लेकिन यार मैं यूं कहूं, हाँ वैसे समझो, आप अपने पड़ोसी के घर के अंदर यूं झांक लिए, छत पे गए, पड़ोसी ने, आपकी छत ऊंची थी, आप नीचे की तरफ देख लिए, उसे बुरा तो बहुत लग रहा है लेकिन वो खुद ही छत पे से नीचे चला गया कि यार ये तो बेचारा पागल आदमी है, ये देखे बिना मानेगा नहीं। लेकिन आप करामाती निकले, आप क्या कर रहे हैं, पड़ोसी की छत नहीं देख रहे, आप वो दूरबीन ले आए ग्यों यो करके देखने के लिए। और भाई साहब आप दूरबीन लगा करके पड़ोसी की नहीं, आप तो सामने की बिल्डिंग में जो 500 मीटर दूर है उसके खिड़की के अंदर देख रहे हो, फ्लैट के अंदर, कि देखते हैं क्या होता है? कई कलाकार होते हैं हमारे, कई दोस्त जो इधर उधर पढ़ने गए, दिल्ली फिल्ली, मुंबई है, उनके किस्से कहानी सुन करके यही सब आनंद की प्राप्ति होती है कि यार भाई साहब पूछो मत, बस अब आप शाम 7 बजे का इंतजार करो, भाई साहब ऑफिस से आएंगे, बस बढ़िया से अब देखते हैं, देखो सीन तो यहां से आगे शुरू होगा। हमने कहा मतलब कि भाई साहब यहां पर बैठा 500 मीटर दूर का आदमी दूरबीन लगा करके दूसरे के घर की खिड़की में झांक रहा है, ये तो प्राइवेसी का सरासर उल्लंघन है यार। हद तो यह है कि लोगों ने इसको अपना रूटीन बना रखा है, कई बाल कलाकार कर रहे हैं ये कार्यक्रम, दूर दूर तक झांक रहे हैं, और वो बेचारा सोच रहा है कि मैं तो फ्लैट में हूं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, और उसकी प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है। वो चाय पी रहा है कि पानी पी रहा है कि सबको पता चल रहा है। हंस रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भाई आपका तो मामला सेट है ऊपर की तरफ, आप देश यहां के रहने वाले हो, मैं बैठा हूं यहां पे नीचे, तुम्हारी सैटेलाइट उड़ते उड़ते नीचे कैसे आ जाती है? ये पता चल गया, मतलब उन भाई साहब को पता चल गया कि कोई आदमी दूरबीन लगा के देख रहा है कि मैं चाय पी रहा हूं, पानी पी रहा हूं, इतना दूर से बैठा बैठा कोई देख रहा है, पता चल गया भाई साहब को, वो भी दूरबीन लगा के देख लिए कि मुझको कौन देख रहा है? इस पे ऑस्ट्रेलिया चमक गया, भाई मामला गलत है, कुछ तो आदमी है जो दूर तक का मामला नाप रहा है। और इस बात पे नाराज होते हुए ऑस्ट्रेलिया ने खुद के यहां पर एक टीम गठित कर दी। क्या गठित कर दी? उसका नाम है डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी। डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी जो है वो बना दी गई, किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इधर देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया न्यू डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी ये बना दी गई। हंस रहे हैं यार आप लोग, हैं? हद है यार। ये देखिए तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई। इनने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अपन तो अपने स्पेस के लिए अपनी एयरफोर्स को तैयार करते हैं। तो चाइना कुड टेक आउट ऑस्ट्रेलिया सैटेलाइट से हेड ऑफ डिफेंस स्पेस कमांड, और इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपनी एयरफोर्स से कहा कि अपने अंतरिक्ष का पूरा पूरा ध्यान आप रखोगे, और अपने अंतरिक्ष में किसी और की सैटेलाइट ना आ जाए, और आए तो वो क्या हरकत कर रही है ये काम आप करोगे। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में जो लड़ाइयां होंगी वो अब बॉर्डर की नहीं होंगी सनाम, जमीन की नहीं होगी कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कौन सा सैनिक बैठा है। लड़ाई ये होगी कि अंतरिक्ष में किस देश के ऊपर किसका सैटेलाइट घूम रहा है और वो कौन सी खबर ले रहा है? तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि हमने क्या कहा। डिफेंस स्पेस कमांड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गठित किया गया। कब गठित किया गया था? ये जनवरी 18, 2022 को गठित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने इसे इसलिए गठित किया था ताकि ये अश्योर किया जा सके कि ऑस्ट्रेलिया के स्पेस के अंदर और कौन सा देश एंट्री कर रहा है। इसे ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स के अंदर में बनाया गया। यहां पर जो इनकी हेड बनाई गई, वो जो हेड बनाई गई इनका नाम है कैथरीन रॉबर्ट्स। कैथरीन रॉबर्ट्स जो है ये एयरफोर्स की मेंबर है और इन्हें इसका हेड बनाया गया।
इनका नाम है एयर वाइस मार्शल कैथरीन रॉबर्ट्स, जिनकी जिम्मेदारी है कि चाइना और रशिया की जो सैटेलाइट्स हैं वो किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसका वो पूरे समय पर ध्यान रखेंगी। लेकिन इस पूरी गतिविधि ने एक तरफ ध्यान सबका आकर्षित कर दिया है, और वो ये है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इसी डिफेंस एजेंसी को $70 बिलियन का ग्रांट और इंसेंटिव दिया है ताकि वो इस पूरे की पूरे कार्यक्रम को बखूबी निभा सके। बड़ा सवाल यह बन चुका है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है इसके ऊपर, इसकी वजह से कहीं स्पेस सेक्टर के अंदर किसी प्रकार का विवाद शुरू ना हो जाए, वार शुरू ना हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने यहां पर अपने स्पेस सेक्टर को 7.1% की दर से ग्रोथ करता हुआ देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसकी मैप वगैरह तो हमने कई बार पढ़ा रखे हैं, तो इसके बारे में बताने का हमें मतलब फिलहाल के लिए कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये एक आपके दिमाग में नया कयास देने की बात हमने कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे एसएससी के विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें कि हमारी जो प्राइसेस है ना वो बढ़ने जा रही हैं। यदि आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करके कोर्स ले सकते हैं और एसएससी कैटेगरी के अंदर बढ़ रहे प्राइसेस से बच सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तमाम क्लासेस आपको एक ही सब्सक्रिप्शंस में प्राप्त हो सकती हैं। आइकॉनिक जो प्राइसेस हैं यानी कि आइकॉनिक कोर्सेज जिसमें हम मेंटरशिप देते हैं उसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप यूपीएससी के सब्सक्रिप्शंस लोन फैसिलिटी के साथ भी यूज़ में ले सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।